और इस कुएं में थोड़ा रिस्की भी है, ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे बच्चों का। इसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि बचपन में मैं भी यही चीज़ें करता था। ये फ्रेश सब्जियां हम लोग यहाँ पे खाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं 3 दिन की या 4 दिन की कह सकते हैं टूर पे निकला हुआ हूँ। मैं आज सुबह 5 बजे निकल गया हूँ जाग के और रात को 3 बजे तो सोया हूँ। मतलब नींद अभी बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 2 घंटे का नींद है। और हाईवे पे गाड़ी चलाना है, बड़ा रिस्की हो सकता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। बट मैं अभी सबसे पहले जाऊँगा मेरे नेटिव प्लेस पे, मतलब उस सिटी में जहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मैं वहाँ पे बड़ा हुआ, पढ़ा था। और वहाँ से हम लोग फिर मेरी सिस्टर को लेके मेरे गांव जाएंगे। मैं आज आपको अपना गांव दिखाऊंगा। मतलब मेरे दादा जहाँ रहते थे, खेत खलियान वाला जो गांव है, वही पुराने टाइप के घर, तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे। बचपन में मैं वहाँ पे स्कूल के बाद जब वैकेशन होता था तो वहाँ चला जाता था 10-15 दिन। अब हम सीधा आनंद पहुँचेंगे। आनंद पहुँच के मैं अपने फेवरेट पकोड़े खाने वाला हूँ। वहाँ पे दाल से बने हुए पकोड़े और बटाका वड़ा मिलता है, जो मेरा फेवरेट है। वो बचपन से मैं खाता था उसके वहाँ, और उसी का आज मंगवाऊंगा मैं। और मेरे एक पुराने पड़ोसी है जो कि कह सकते हैं आपकी घर से भी ज्यादा रिलेशन है, एक सगी मौसी की जैसा हमारा रिलेशन है उनके साथ। वो मेरी सगी मौसी से भी बढ़कर है। तो उनके घर जाएंगे, वहाँ पे मेरी सिस्टर आएगी, वहाँ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम लोग चलेंगे आगे मेरे गांव की ओर। चलिए, गाड़ी में सब आ चुके हैं। मेरी मम्मी आ चुकी है, कविता आ चुकी है, हरदेव आ गया, मैं तो हूँ ही रेडी, और मीरा पीछे बैठी हुई है मोबाइल लेके। तो अब हम निकल चुके हैं आनंद के लिए और बहुत ही जल्द हम आनंद पहुँच भी जाएंगे। रास्ते में एक नदी आती है, महिसागर नदी, जो बड़ौदा और आनंद के बीच में पड़ती है। बहुत ही बढ़िया नदी है। यहाँ पे हम घूमने जाया करते थे, नहाने का प्रोग्राम होता था। और अब हम आनंद पहुँच चुके हैं। ये ग्रीन वाले घर में मैं कुछ साल रहा था और लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में वो मेरे मौसी रहते हैं। और ये है मेरा फेवरेट पकोड़ा। इसको खाते ही मतलब मैं बचपन की स्टेज में चला जाता हूँ, मज़ा आ जाता है मतलब। और सब लोग पकोड़े का मज़ा ले रहे हैं और अब हम लोग अपने गांव पहुँचेंगे। ये है मेरे पापा के फूफा का घर। वो एकदम बढ़िया खेतों में ही रहते हैं और अभी बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इस बार यहाँ पे राइस बहुत ही अच्छा हुआ है। ये उनका घर है और ये बहुत ही अच्छा माहौल। देखिए, कुआं भी यहाँ पे बहुत साल पहले का है। ये शायद 70-80 साल से ज़्यादा हो चुका है इस कुएं को। और इस कुएं में थोड़ा रिस्की भी है, ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे बच्चों का। और ये मेरा फेवरेट जगह है। ये पेड़ के नीचे मैं खटिया लगा के सोता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ, और चूल्हे की रोटी खाता हूँ। और सुबह में मेरा रूटीन रहता है, मैं इसी खेतों में घूमने निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे खेतों में फ्रेश सब्जियाँ होती हैं और वही सब्जियाँ तोड़ के हम लोग चूल्हे पे बाजरे की रोटी बनवाते हैं और सब्जियाँ इसी से बनती है। ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। तो ये फ्रेश सब्जियाँ हम लोग यहाँ पे खाते हैं। इन्होंने यहाँ भैंसें पाल के रखी हुई है। ये भैंस का बच्चा है जो बहुत प्यारा है। तो हरदेव का यहाँ पे काम फिक्स रहता है। ये आता है गाँव में, बस भैंसों को और गायों को खिलाना शुरू कर देता है। घास लेके बस खिलाता ही रहता है और कुछ काम नहीं है इसको। और मिट्टी में खेलता रहेगा, बस इसको छूट मिल जाती है यहाँ पे मिट्टी, खेतों में घूमना फिरना। देखिए, ये अब रुकेगा नहीं यहाँ पे। अब ये देखिए कितनी दूर निकल चुका है वो। उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, कहीं भी घुस जाएगा ये चीज़ें लेके। इसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि बचपन में मैं भी यही चीज़ें करता था। और अब बारी है चूल्हे पे बनी हुई गांव की चाय की। इसकी बात ही अलग है। इसको शर्म आ रही है कैमरे पे, खुद बड़ा सिंगर है ये। चलो हरदेव, चलो चलो। नहीं। क्या नहीं? और कोई काम नहीं है तेरे को? बस भैंसे चराएगा क्या? नहीं, पानी है उधर, बाहर निकलो। ये इसका फेवरेट काम है, बस ये भैंसों के पीछे लगा रहता है, पूरा दिन खिलाता रहेगा भैंसों को। अब हम निकल पड़े हैं हमारे खुद के गांव की ओर। मेरे पापा का, मेरे दादा का और मेरा गांव जिसे बोल सकते हैं। रास्ते में बहुत सारी बकरियां आ गई है। अब हम आ गए हैं
मेरे दादा के गांव, मतलब मेरे ही गांव। मैं यहाँ वैकेशंस में आया करता था जब मैं ऐसा छोटा था, हरदेव के जैसा। तब इसी तरह खेतों में घूमता रहता था, तो बहुत मैं भटकता था यहाँ। 10-15 दिन मज़े से घूमता रहता था। तो ये गांव है मेरा, प्यारा गांव। बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पे, 1 साल हो गया आई थिंक मुझे यहाँ आए हुए। ये वो तालाब है जहाँ पे मैं बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप करता रहता था, और यहाँ औरतें आके कपड़े भी धोती थी। उसी तालाब से होके हमारा रास्ता जाता है। इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से बहुत पानी भर चुका है, तो गाड़ी हमें तालाब पे ही छोड़नी पड़ेगी और घर चल के ही जाना पड़ेगा। बहुत सारा कीचड़ हो चुका है, देखिए आप। और हरदेव को मज़ा आ गया है, वो पैर अपने बिगाड़ते रहेगा इसमें। रास्तों की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है ट्रैक्टर के चलने की वजह से। फाइनली हम खेत में आ चुके हैं जहाँ मेरे चाचा का घर है। यहाँ बढ़िया सी खटिया होती है, ये मेरी फेवरेट है और हरदेव की भी बहुत ही फेवरेट है। इसके ऊपर ये कूदता रहता है। और अब आप देखेंगे यहाँ का किचन। हमारे जैसे मॉडर्न किचन तो नहीं है, बट बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको नाचता हुआ मोर दिखा रहा हूँ। देखिए ये मोर अपना पूरे पंख फैला के नाच रहा है। देखिए देखिए, मैंने ये अपनी लाइफ में तीसरी बार देखा है बस। ये मेरे पीछे जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ये दूर, वो इमली के पेड़ है। उसके ऊपर चढ़ के हम लोग गेम खेलते थे एक दूसरे को पकड़ने का। बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था वो बचपन में। उस पेड़ पे से हम लोग इमली तोड़ के बहुत खाए हैं। और वहाँ पे एक फल होता है गुजराती, कोठा, गोल होता है राउंड में, वो कोठा भी तोड़ के बहुत खाए। उसका पेड़ भी उधर ही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा गांव पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा खाना रेडी हो चुका है। किचन में सब लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। चूल्हे पे बना हुआ राइस, दाल, आलू का सब्जी और मेरी सबसे फेवरेट बाजरे की रोटी चूल्हे पे बनी हुई। हरदेव उसकी दादी को दौड़ा रहा है, ये देखिए, भाग रहा है खेतों में और उसकी दादी उसको ध्यान रखने के लिए जा रही है उसके पीछे पीछे। ये देखो गाड़ी लेके भाग रहा है। ये लकड़ी की गाड़ी अब तो सिटी में नहीं मिलती है, गांव में मिल जाती है अभी। ये किसका लड़का लेके घूम रही है आप? पोता है, पोता, ये पोता। किसका पोता है? पोता। किसका पोता है ये? वो है जो बता रहा है, झाड़वा जिससे बजा खड़ा है। चलो चलो इधर आओ, इधर आओ, चलो चलो वापस आओ, वापस आओ, चलो वापस आओ। शैतान दादी के शैतान पोते। अब हम खेत वाले चाचा जो है उनको मिलकर निकलेंगे। हमारे गांव में जो मंदिर है वहां पे जाएंगे। वहां पे भी हमारे एक और चाचा रहते हैं जो कि उम्र में मेरे से छोटे हैं। हम सब ने मिलकर यहाँ पे माता जी को नैवेद्य चढ़ाया है और पूजा पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करके प्रसाद चढ़ा के सब लोगों ने मिलकर प्रसाद को खाया और थोड़ी देर यहाँ सबके साथ हम लोग ने बैठ के बातें की। हरदेव को यहाँ बच्चों के साथ गांव में नेचुरल माहौल में खेलने में बहुत ही मज़ा आ गया। मैं भी इसी तरह धूल मिट्टी में गांव में जब आता था तब खेलता रहता था और इसी तरह मस्तीखोरी करते रहता था। शाम ढलते ही हम लोग आनंद सिटी जाने के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते में नडियाद सिटी आता है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पफ मिलते हैं। बहुत ही फेमस है यहाँ की पंजाब बेकरी और हमने उसके पफ खाए और मैंने चलती गाड़ी में ही पफ का मज़ा ले लिया। आनंद में हमारा प्रोग्राम था कि मामा के घर जाएंगे। वहाँ उन्होंने गणपति जी की स्थापना की है, उनके दर्शन करेंगे, थोड़ी देर मिल के उनसे बातें भी करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम निकल जाएंगे अपने बहन के ससुराल। रात में हमारी बहन के घर हम लोग बहुत ही लेट पहुँचे, इसलिए सो गए थे फिर जाते ही। और सुबह उठ के जल्दी से छत पे आया था क्योंकि यहाँ सुबह सुबह में बहुत सारे बंदर और मोर देखने को मिलते हैं। गांव की सुबह का एक अलग ही आनंद होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात को बहुत लेट हम लोग पहुँचे मेरी सिस्टर के ससुराल और
फिर तो मैं सो गया था बिकॉज कल पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटा नींद हुआ था मेरा। तो अब थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। फिर भी 5 घंटा ही नींद हुआ है, आपको दिख रहा होगा फेस पे थका हुआ हूँ। तो आज हम लोग गांव जाके पूरा एक दिन कंप्लीट करके आए हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।